बच्चों की जो ये गार्जियनशिप होती है वो कैसे मिलती है, या कैसे जो है अभिभावक जो है वो किसी को गार्जियन बना सकते हैं? जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे, नाना नानी दादा दादी, क्या कोई लेटर जो है उसके लिए बनाना पड़ता है या क्या होता है? उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको कहते हैं लेटर ऑफ गार्डियनशिप जी। ये क्या डॉक्यूमेंट है? ये एक डॉक्यूमेंट है जो जनरली पेरेंट्स जॉइंटली बनाते हैं, जिसमें लिखते हैं मैं हस्बैंड या फादर ऑफ सो एंड सो एंड और मैं मदर ऑफ सो एंड सो अपॉइंट दिस पर्सन एज द गार्डियन ऑफ आवर चाइल्ड इन केस बोथ ऑफ अस पास अवे व्हाइल द चाइल्ड इज माइनर एंड इन केस दिस पर्सन whom we have made the guardian is not ready, willing or able to become the guardian, we appoint the second person as the guardian. Okay. तो आपने दो लोगों के नाम लिखे, पहली चॉइस दूसरी चॉइस, और ये भी लिखा कि ये गार्डियन तभी बनेंगे जब हम दोनों की मृत्यु हो जाएगी, जब बच्चा माइनर होगा। ठीक है। फिर आपने इसमें टर्म्स एंड कंडीशन डाली कि गार्डियन को क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है। राइट, आप दो तरीके के गार्डियन बना सकते हैं इसके अंदर, गार्डियन ऑफ पर्सन और गार्डियन ऑफ एसेट। फर्क क्या है? जिसको आपने गार्डियन ऑफ पर्सन बनाया उसको बच्चे की कस्टडी का राइट दे रहे हो, मतलब कि बच्चा जो है उसके पास रहेगा। ठीक है। और दूसरा है गार्डियन ऑफ एसेट, जिसको बच्चे के पैसे का ध्यान रखने की राइट मिला। ओके। आप सेम व्यक्ति को दोनों बना सकते हो या अलग अलग व्यक्तियों को दोनों बना दे सकते हो। ज्यादातर अलग अलग देना बेटर होता है, क्योंकि एक के पास बच्चा है, एक के पास बच्चे के पैसे हैं, ये हर महीने जाके पैसे देता है बच्चे के रखरखाव के लिए, तो क्रॉस चेक होता रहता है। पर इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अगर ये दोनों अभिभावक ही लड़ पड़े तो बच्चे का नुकसान है। तो बड़े ध्यान से आपको सोचना पड़ेगा, क्या मैं एक ही व्यक्ति को एसेट और पर्सन दे दूं या मैं अलग अलग व्यक्तियों को दूं। पर आपने कहा कि ये एक जॉइंट लेटर होता है जो पेरेंट्स मिलके बनाते हैं। राइट, तो इसमें आप दोनों पेरेंट्स को साइन करना होगा इस डॉक्यूमेंट को, और दो विटनेस के साइन कराने पड़ेंगे अपने सामने। इसको भी आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर कराने में मुझे प्रॉब्लम क्या आती है, सब रजिस्ट्रार इंडिया में समझते नहीं लेटर ऑफ गार्डियनशिप, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों का नहीं बनाया जी। तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा ये मेरे बच्चों की वसीयत है या विल है। अगर वो लिख दोगे वो कर देगा, क्योंकि उनको विल पता है। ओके। और टेस्टामेंट्री गार्डियन एक लॉ का प्रोविजन है जो जनरली लोग यूज ही नहीं करते। मतलब अगर 100 विल, मतलब मैं 100 क्या मतलब लाख विल बनती होंगी तो एक लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनता होगा। ओके। क्योंकि इतना नॉन कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए सब रजिस्ट्रार को नहीं पता होता। तो जैसे अभी कल ही मेरा एक क्लाइंट गुड़गांव में गया लेटर ऑफ गार्डियनशिप लेके, सब रजिस्टर ने कहा तो कोर्ट का काम है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने उसमें लिखवा दिया कि विल है बच्चों की, उसने रजिस्टर कर दिया। तो आपको थोड़ा सा क्योंकि ये नई चीज़ है, समाज में चेंज लाना है, आपको अपना लीगल अधिकार यूज़ करना है, तो थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा के आपको थोड़ा सा इनोवेटिव होकर उसको करना होगा, पर हो जाता है। ठीक है, तो हो तो जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल और है इसमें, आपने कहा कि ये दोनों जो होते हैं वो जॉइंट बनाते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि माता पिता जो है उन्होंने एक अलग अलग लेटर ऑफ गार्जियनशिप बना दिया, तो किसका लेटर जो है वो माना जाएगा? और अगर उन्होंने नाम ही दोनों के अलग अलग रख दिए, फर्ज कीजिए कि माता ने कहा कि नहीं मेरे माता पिता के पास जो है बच्चे की गार्जियनशिप जानी चाहिए, और पिता ने कहा कि नहीं मेरे माता पिता के पास जानी चाहिए, तो ऐसे में किसकी बात जो है वो मानी जाएगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जिसकी डेथ बाद में हुई उसका बनाया हुआ गार्डियन को पहला प्रेफरेंस मिलेगा, चाहे वो माता हो चाहे वो पिता हो। अच्छा। पर अगर पहले वाले ने गार्डियन नहीं बनाया जिसकी डेथ हुई है तो सेकंड वाले को मिल जाएगा। ओके। पर हमेशा याद रखिए कि किसी भी बच्चे के नेचुरल गार्डियन खाली उसके पेरेंट्स होते हैं। सपोज एक पति पत्नी में तलाक हो गया और बच्चे की कस्टडी माता को मिल गई, राइट? अगर माँ की डेथ होगी तो और उसने लेटर ऑफ गार्डियनशिप बनाया हो या ना बनाया हो, कस्टडी सीधी दूसरे पेरेंट पे चली जाएगी जी। जब दोनों की डेथ होगी तभी ये लेटर ऑफ गार्डियनशिप काम आएगा, उससे पहले नहीं काम आएगा। अनलेस कोर्ट ने कह दिया कि बच्चे को दूसरे सर्वाइविंग पेरेंट पे पास रखना बच्चे के हित में नहीं है, बच्चे की उसमें वो होगी, तो शायद हो सकता है लेटर ऑफ गार्डियनशिप काम आ जाए, नहीं तो जनरली नहीं आता। तो हमेशा जो लास्ट पेरेंट जिसकी डेथ हुई उसका लेटर ऑफ गार्डियनशिप प्रिवेल्स ओवर द प्रीवियस पेरेंट। पर अगर दूसरे ने नहीं बनाया तो जो पहले वाला है उसी का गार्डियन बनाया हुआ है तो उसको मिल जाएगा। और ये जो गार्जियनशिप का लेटर होता है ये रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है, या एक अगर आपने खाली लेटर भी बना दिया तो उसको भी जो है कोर्ट मान लेती है? लीगली रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, ओके, बट प्रैक्टिकली यू शुड डू इट, क्योंकि लोग उसे ताकि कोई चैलेंज ना करे। लोग आपके बच्चों के लिए लड़ेंगे, आपके बाद बच्चों के लिए नहीं, उनके नाम पे जो असेट्स हैं, हाँ, जो उसके साथ आ रहा है उसके लिए लड़ रहे हैं। और हमें
इसीलिए मैं ये लेटर ऑफ गार्डियनशिप वाला काम विल से भी करा सकता हूँ। मैं अपनी विल में भी लिख सकता हूँ मेरे बाद मेरे बच्चे की कस्टडी इसको दे दो, पैसा इसको दे दो, पर मैं करता नहीं हूँ क्योंकि लड़ाई किसकी है? संपत्ति की है। कोई बच्चे के लिए नहीं लड़ता जी। तो मैंने क्या करा, तुम विल के लिए लड़ो पर मेरे बच्चों के लिए मत लड़ो। वो मैंने अलग डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर दिया जिसे मैं लेटर ऑफ गार्डियनशिप कह रहा हूँ। अब कम से कम बच्चा तो सुरक्षित है ना, सही हाथों में चला गया। ठीक है, पैसों की लड़ाई होती रहेगी, कोई बात नहीं। दीपक सर आपने बड़ी अच्छी बात की है कि लोग जो है वो लड़ते किस लिए, वो बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो उस असेट के लिए, उस पैसे के लिए लड़ेंगे जो उस बच्चे के साथ आ रही है। तो ऐसे में जब भी गार्जियन बनाए तो आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब दीपक सर ये भी बता दीजिए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें ख्याल रखनी चाहिए हम जब अपने बच्चों के लिए गार्जियन अपॉइंट करें। तो सबसे पहले गार्डियन ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बच्चे का शुभचिंतक हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेल विशर, राइट। दूसरा, जनरली दोनों में से एक गार्डियन आपसे यंगर और हेल्दियर होना चाहिए, राइट। आप माता पिता को गार्डियन जरूर बनाओ पहले, पर फर्स्ट गार्डियन। सेकंड ऐसे व्यक्ति को जरूर बनाओ सक्सेसर गार्डियन की, अगर वो नहीं रहे तो ये बनेगा जो आपसे यंगर और हेल्दियर हो, जिसके ज़्यादा चांस हो आपको आउट सर्वाइव करने के। ठीक है, राइट। तीसरा, जब भी आप गार्डियन बनाएं और आपके बच्चे की उम्र 10 साल से ऊपर है तो बच्चे से एक बार जरूर पूछ लो कि हम दोनों अगर नहीं रहें तो क्या आप उस घर में जाकर रहने को तैयार हो। और मैं ये काम पिछले 12 साल से कर रहा हूँ। 90% केसेस में पेरेंट्स की चॉइस बच्चे की चॉइस नहीं होती, और उसका एक बड़ा कारण है जो मुझे समझ में आया। लोगों का व्यवहार आपके बच्चे के प्रति आपके सामने अलग है, उसके पीछे अलग है आपके। और बच्चे ने कौन सा व्यवहार देखा है? बच्चे ने तो वो देखा है ना पीछे, जो पीछे से है। अब प्लीज आप अंडरस्टैंड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बच्चे की कस्टडी एक इंडिविजुअल को दे रहे हो, पर बच्चा एक फैमिली को दे रहे हो। फर्क नहीं है, उसको उस घर में जाके रहना है जी। तो उसको उस घर के अंदर का माहौल समझ में आना चाहिए, ये इंडिविजुअल के बारे में नहीं है। हो सकता है उसको चाचा से प्रॉब्लम नहीं है, उसको चाची से प्रॉब्लम है, हाँ। उसको बुआ से प्रॉब्लम नहीं है, फूफा से प्रॉब्लम है, राइट। तो आपको वो फैमिली शुड एक्सेप्ट द चाइल्ड, नॉट एन इंडिविजुअल। बड़ा इंपॉर्टेंट बात। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर आप मुझसे पूछे ना तो अपने बच्चे का गार्डियन चूज करना है। आप चूज ही नहीं कर पाओगे, इतना मुश्किल काम है, वो सोच ही नहीं आती, वो डर लगता है वो सोच के कि किस पे विश्वास करें, किसको विश्वास करें। और आपको परफेक्ट गार्डियन मिल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पर गार्डियन वन इज बेटर देन गार्डियन नन।